हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीएस फॉर यूपी कैट सामान्य ज्ञान का पार्ट 7। ठीक है। इससे पहले 6 पार्ट चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और आपने अभी उसे नहीं देखा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, रोहित वर्मा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम देखेंगे भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूपी कैटेट में, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इससे हर साल कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और इस बार तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि उनकी संख्या कितनी है वो बतानी है। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी है? 28 राज्य हैं कुल, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी संख्या जो भी है, कौन कौन से हैं, उसका मैं एक लिस्ट वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप वहां से नोट कर लेंगे। अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसे आराम से सुनते जाइए। ठीक है, और साथ में नोट करते हुए जाइए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये संविधान की किस अनुसूची में आता है। ठीक है, मतलब राज्यों के बारे में संविधान के किस अनुसूची में लिखा गया। देखिए, संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। ठीक है, और 25 भाग हैं और मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद। अब इसी में जैसे 19A, ठीक है, 19B, इस टाइप से बढ़ा के कुल 450 से अधिक अनुच्छेद इस समय हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो मूल संविधान की बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अनुसूची में राज्यों का वर्णन किया गया है। तो पहली अनुसूची जो है संविधान की, उसमें राज्यों के बारे में लिखा गया है, कौन से कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अंडर 4 में उत्तर प्रदेश आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी कैडेट के लिए। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहले स्थान पर है राजस्थान, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और दूसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और चौथे पर आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 राज्य हो गए। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है। ठीक है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा राज्य अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, पहला राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस हिसाब से आप तैयार करिए। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या में तो आपका उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पर है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? पहले उत्तर प्रदेश, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर बिहार, बिहार। और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, क्रम भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यानी कि 4 बड़े राज्यों का सही क्रम है और 4 विकल्प दे दिया, एक में ये सही रहेगा, किसी में उत्तर प्रदेश, दूसरे में दे देगा, ऐसे 4 विकल्प बना देगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे अगर आपको क्रम नहीं याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से? देखिए, जब आप इंडिया का मैप देखते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, मैं इसे रफली बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहता है। तो ये इसके बाद ये वाले जो राज्य हैं, इन्हें 7 बहनों के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा राज्य है? असम है। ठीक है, असम है।
इसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद क्या है, मेघालय, मेघालय। फिर आपका मणिपुर, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मिजोरम और आपका त्रिपुरा, ठीक है। कुल 7 राज्य हैं, जिसे 7 बहनों के नाम से भी कभी कभी पुकारा जाता है, ठीक है। तो 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, असम, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं पहले ये भी समझ लीजिए, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है, इस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, यानी कि पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, हिंदी में क्या होगा, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उनकी संख्या जो होती है उसे क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। कभी कभी इकाई भी पूछ लेता है कि जनसंख्या घनत्व की इकाई क्या है, तो व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वो है आपका बिहार, ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। इसके बाद भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो पर्सन की संख्या है वो सबसे कम कहाँ पर है, वो आपका है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, गोवा, ठीक है, और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका क्या है, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो साझा करता, सीमा साझा करता। कौन कौन सा देश में बताया था आपका, नेपाल, चाइना और भूटान, 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद भारत के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तटवर्ती राज्य का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, मैं सिर्फ नीचे का पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये समुद्र से घिरा है, ठीक है, यहाँ पर समुद्र है, ये है क्या, अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर किनारे किनारे कौन कौन से राज्य हैं ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि किन राज्यों की सीमा समुद्र से लगी है, दूसरे शब्दों में ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं, इसमें पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है। इसके बाद अच्छा, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। इसके बाद गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। फिर आपका कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और फिर आपका केरल, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी। इसके बाद आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। फिर आपका आंध्र प्रदेश, एक मिनट, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हैदराबाद थी अभी क्या होगी, अमरावती, आंध्र प्रदेश। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर आपका आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो कितने राज्य हो गए, कुल 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र तट से लगी हुई है, ठीक है। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था। देखिए, पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक राज्य के अंतर्गत आते थे,
लेकिन क्या हुआ, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को एक अलग राज्य का गठन कर दिया गया, उत्तराखंड को एक अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और 2000 में दो राज्य और अस्तित्व में आए, कौन कौन से, झारखंड, 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 झारखंड को बिहार से अलग किया गया। कब किया गया, 15 नवंबर, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, एक राज्य और बनाया गया, कौन सा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किससे अलग किया गया, आपका मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। कब किया गया, 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो 2000 में 3 राज्य बने, कौन कौन से, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, झारखंड को बिहार से और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। अच्छा, राजधानी कौन कौन सी है इसकी, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, झारखंड की रांची और छत्तीसगढ़ की रायपुर। ठीक है, इसके बाद विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल कौन है। ठीक है, तो जो राजस्थान का मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल, ठीक है, क्या नाम है इसका, थार। ठीक है, राजस्थान का मरुस्थल है, वो विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, 83 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 83% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद तेलंगाना का गठन कब हुआ, ठीक है, तो वो हुआ आपका 2014 में, और राजधानी क्या है इसकी, हैदराबाद। ठीक है, राजधानी क्या है, हैदराबाद, तेलंगाना की। इसके बाद देखिए, इस साल क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहले ये एक राज्य था, अभी क्या हुआ, इसे 2 भागों में बांट दिया गया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इंडिया का ऑफिशियल मैप है, और ये क्या है, देखिए ये पूरा का पूरा कश्मीर है, इसे देख रहे हैं, पूरा का पूरा पहले वाला कश्मीर। ठीक है, अभी क्या किया गया, यहाँ से इसे बांट दिया गया। ठीक है, ये ऊपर ऊपर वाला पोर्शन क्या बोला गया, लद्दाख, और नीचे वाला जम्मू और कश्मीर। ठीक है, लेकिन इस पूरे पर भारत का कब्जा नहीं है। ठीक है, इस छोटे वाले मैप में देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं, अक्साई चिन्ह। ये चाइना के अंडर में है, यानी कि चीन के कब्जे में है। ठीक है, इसके बाद ये आप बहुत बार सुनते होंगे पीओके। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वो। ठीक है, इस पर अभी किसका कब्जा है, पाकिस्तान का, तो ये तो पाकिस्तान के अंडर में आते हैं। बचा हुआ ये जो एक ब्लू कलर का है, ये भारत के कब्जे वाला लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख, और ये जो ग्रीन एंड ऑरेंज है ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या है, कश्मीर, और नीचे वाला जम्मू। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा पहले का कश्मीर, जिसमें ये वाला पोर्शन क्या है, चीन के अंडर में है, और ये क्या है, पाकिस्तान के अंडर में है। ये बचा हुआ आपका लेह भारत के अंदर में है, और ये जम्मू कश्मीर ये भी भारत के अंडर में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद कैपिटल सिटी क्या है इसकी, जम्मू। देखिए ठंडी में क्या है, जम्मू है, और अगर गर्मी की बात करें तो वो श्रीनगर है। ठीक है, 2 राजधानी इसकी, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका लद्दाख। ठीक है, इसमें 2 जिले हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। ठीक है, तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन कौन है, वो हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है लेह। ठीक है, तो गवर्नर कौन है, राधा कृष्ण माथुर, और राजधानी लेह है। ठीक है,
इसके बाद देखिए, ये आपके राज्यों की लिस्ट है और उनकी राजधानी, ठीक है। यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची। अच्छा देखिए, हिमाचल प्रदेश की एक राजधानी और है, उसका नाम क्या है? धर्मशाला, ठीक है। धर्मशाला, यहाँ पर आप क्रिकेट सुने होंगे कभी कभी, क्रिकेट कहाँ हो रहा है? धर्मशाला में, ठीक है। तो इसकी एक राजधानी और है। इसके बाद कर्नाटक का बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल। इसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। इसके बाद राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का कोलकाता। इसके बाद ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, जिसमें अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। फिर चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नगर हवेली है, ठीक है। अब देखो, पहले क्या था, दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये क्या थे? दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इस बार क्या किया गया, दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, इसका क्या है? दिल्ली। फिर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और जम्मू दो राजधानी है। लद्दाख का लेह है, लक्षद्वीप का कावरत्ती और पांडिचेरी का पुदुचेरी। पुदुचेरी का देखो, पहले इसका नाम क्या था? पांडिचेरी, अभी चेंज हो गया पुदुचेरी, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है सबको। तो चलिए, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।